पर्सनल लोन चाहिए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से लें, किधर से जाएं, कहाँ जाएं, किधर जाएं। क्योंकि भैया आपके रिश्तेदार और परिवार वालों ने तो आपको मना कर दिया कि यार हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है आपको देने के लिए, क्योंकि आपकी ऐसी स्थिति देख के उनको भी लग रहा है यार कि ये पैसे तो ले जाएगा लेकिन मेरे पैसे वापस कैसे करेगा। लेकिन ऐसे में लोगों के दिमाग में, हम मिडिल क्लास लोगों के दिमाग में एक ही ऑप्शन आता है और वो है बैंक या कोई मोबाइल एप्लीकेशन जहां से हमें लोन मिलता है, तो हम उसी की तरफ बढ़ते हैं और वहां से पर्सनल लोन लेने के लिए, चाहे बिजनेस लोन लेने के लिए आगे बढ़ते हैं और फिर रास्ते खोजते हैं कि ये लोन हम ले कैसे। मतलब पर्सनल लोन अगर हमें किसी बैंक से लेना है तो उसकी प्रोसेस क्या रहती है। अगर हमें बैंक नहीं जाना हो और घर से ही अगर हमें लोन के लिए अप्लाई करना है, पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है, अपने मोबाइल से ही पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है, तो फिर कैसे करें। ऑनलाइन लोन के लिए अप्लाई करना है तो कैसे करें। तो बिल्कुल आप सही जगह पर आए। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप इंडसइंड बैंक से 5 मिनट में 5 लाख तक का लोन ले सकते हैं। अपने मोबाइल से ही जो है कि आप अप्लाई कर सकेंगे, ऑनलाइन अपने मोबाइल से अप्लाई करके आप लोन ले सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ। जस्ट आपको ये वीडियो पूरा देखना है, समझना है, पूरी प्रोसेस दिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरी प्रोसेस दिखाऊंगा। आपको वीडियो में एक स्टेप भी मिस नहीं करनी है। अगर आपने थोड़ा सा भी वीडियो को आगे बढ़ाया तो यहाँ पर आप एक स्टेप भी अगर मिस करेंगे तो लोन लेने में आपको दिक्कत हो जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि किस प्रकार से आप यहाँ पर लोन ले। तो चलिए फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप इंडसइंड बैंक से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पर्सनल लोन आप इंडसइंड बैंक से ले सकते हैं और किस तरीके से। जैसे सवाल होता है ना कि हाउ टू टेक पर्सनल लोन फ्रॉम इंडसइंड बैंक, हाउ टू टेक पर्सनल लोन, तो मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। आपको वीडियो को मिस नहीं करना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि यार क्या है कि अगर आप स्किप करोगे तो प्रोसेस मिस होगी, स्टेप मिस होगी और इससे आपको ही समझने में दिक्कत होगी, आपको ही लोन लेने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पर मैं पूरी प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए फिर वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे आप इंडसइंड बैंक से 5 मिनट में 5 लाख तक का लोन ले सकते हैं और उन रिश्तेदारों और उन परिवार वालों को दिखा सकते हैं कि आपने लोन ले लिया है, अब आपके पास भी पैसा है और आप उन पैसों से जो भी करना चाहें, चाहे आप अपने सपने पूरे करना चाहें, अपने बच्चों के सपने पूरे करना चाहें, अपना घर रिनोवेट करना चाहें, अपने धंधे में लगाना चाहते हैं, जिस भी चीज में आप लगाना चाहते हैं उस पैसे का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं दिखाता हूँ कि कैसे आप आधार कार्ड से ही पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंडसइंड बैंक से लोन लेने के लिए आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर में या फिर गूगल पर आ जाना है और वहां पर सर्च कर देना इंडसइंड बैंक। तो यहाँ पर जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कि आपको इस वाली वेबसाइट के ऊपर जाकर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर ये वेबसाइट दिखाई दे रही है indusInd.bank.in। इस वाली वेबसाइट के ऊपर जाकर आपको क्लिक करना है और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये इनकी वेबसाइट ओपन हो जाती है। यहाँ पर हमें तरह तरह के लोन मिल जाते हैं, मतलब जो भी लोन आपको चाहिए वो मिल जाते हैं। लेकिन हम तो यहाँ पर पर्सनल लोन लेने के लिए आए हैं, इसलिए यहाँ पर हमें पर्सनल लोन के लिए हम अप्लाई करेंगे। लेकिन फिर भी आप यहाँ पर इनकी सारी चीज़ें देख सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पर ये अवेलेबल करवाते हैं हमें। ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर जो है कि देख सकते हैं। लेकिन पर्सनल लोन लेना है तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। इसके लिए सीधे ये यहाँ पर आपको जो 3 लाइन दिखाई दे रही है इंडसइंड बैंक के इधर, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन कई तरीके के आ जाते हैं, जिसमें हमारा एक ऑप्शन हो जाता है लोन का। तो हम ये लोन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, जहां पर हमें देखने को मिल रहा है पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, व्हीकल लोन और न्यू कार लोन। मतलब अलग अलग तरह के लोन मिल जाते हैं। यहाँ पर जो है कि पर्सनल लोन लेने की बात कर रहे हैं तो पर्सनल लोन के लिए हम यहाँ पर जो है कि क्लिक करेंगे। तो जैसे हम पर्सनल लोन के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर हमारे पास पर्सनल लोन के बारे में जानकारी आ जाती है। पर्सनल लोन के बारे में जानकारी के साथ ये क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर हमें 30,000 से लेके तो 5 लाख तक का जो है कि लोन मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद में जो टेन्योर रहता है, मतलब जो ये लोन चुकाने का टाइम रहता है वो 12 महीने से 48 महीने का रहता है और यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट रहेंगे वो 10.49% से स्टार्टिंग रहेगा। मतलब ज़्यादा भी लग सकते हैं, लेकिन ये तो आपको आगे आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, आपकी एलिजिबिलिटी को चेक करके ही बताया जाएगा कि क्या आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा। जीरो डॉक्यूमेंटेशन, मतलब यहाँ पर आप देखिए यार कितना अच्छा बता रहा है कि जीरो डॉक्यूमेंटेशन, एक्सपीरियंस अ सीमलेस एप्लीकेशन प्रोसेस भी 100% डिजिटल एप्लीकेशन। जैसे हमने कहा ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, मोबाइल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो डिजिटल एप्लीकेशन का ये बता रहे हैं, इसका मतलब यही है कि आप ऑनलाइन डिजिटली जो है कि अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर मेन चीज ये है कि इसके लिए आपको नो कोलेटरल और गारंटर रिक्वायर्ड, मतलब कोई गारंटर की रिक्वायरमेंट नहीं है और ना ही कोलेटरल की रिक्वायरमेंट है। मतलब बिना गारंटर और बिना कोलेटरल के भी आपको यहाँ पर लोन मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो कुछ चार्जेस लगते हैं वो बता देता हूँ कि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो है कि 10.49% से स्टार्ट होगा और जो लोन हम लेते हैं वहाँ पर हमारी क्या प्रोसेसिंग फी भी लगती है। तो यहाँ पर जो हमारा लोन अमाउंट रहेगा उसके ऊपर 3.5% की प्रोसेसिंग फी रहेगी और 12 महीने से लेकर तो 84 महीने तक का जो है कि हमारा टेन्योर रहेगा।
तो अब यहाँ पर हमारी एलिजिबिलिटी हम देख लेते हैं कि अगर पर्सनल लोन अगर आप ले रहे हैं और आप सैलरीड पर्सन है, कहीं जॉब करते हैं, तो ये सारी चीजें जो है कि आपके पास होना जरूरी है। आपकी उम्र 21 साल से ज्यादा होनी चाहिए और यहाँ पर आपकी इनकम, सिविल स्कोर और सारी चीजों के बारे में बताया गया है। उसके बाद में कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं यहाँ पर, तो ये डॉक्यूमेंट भी आप यहाँ पर पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, क्या क्या नहीं रहेंगे। अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसके लिए क्या क्या रहेगा। तो सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, तो उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। 25 ईयर्स बताया गया है, लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट वगैरह सही बैठते हैं तो यहाँ पर ये सारी चीजें थोड़ी बहुत कम ज्यादा भी रहेगी, तो भी यहाँ पर अप्रूवल के चांसेस रहते हैं। अब हम यहाँ पर आगे चलें तो सेल्फ एम्प्लॉयड वगैरह, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनल और ये सब हो गई, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अप्लाई करने की तरफ कि किस तरीके से हम यहाँ पर इंडसइंड बैंक से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर एलिजिबिलिटी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, आपके जो प्रूफ वगैरह आप देते हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है। ऐसा नहीं है कि यार आप जॉब नहीं करते, आपकी इनकम ही नहीं है मंथली और आप लोन लेने के लिए चल दें, ऐसा नहीं है। या बिजनेस कर रहे हैं तो ढंग से आपकी आमदनी हो ही नहीं रही है और आप लोन लेने के लिए चल दे, तो ऐसा यहाँ पर नहीं होने वाला, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर नीचे जाएंगे आप तो यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इस अप्लाई नाउ के ऊपर हम क्लिक करेंगे और जो एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा उसके ऊपर हम पहुंच जाएंगे। देखिए, तो यहाँ पर इस पेज के ऊपर सबसे पहले हमारी जानकारी ली जा रही है। यहाँ पर हमारा पेन नंबर पूछा जा रहा है और पेन नंबर पूछ लिया तो इससे हमारा पूरा नाम भी आ जाता है, क्योंकि नाम वही लगता है हमारा जो पेन कार्ड के ऊपर रहता है। तो पेन कार्ड की पेन डिटेल्स हमसे ले लेते हैं तो उसमें सारी चीजें आ जाती है। फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर मांग रहे हैं, जो भी 10 डिजिट का हमारा मोबाइल नंबर रहता है, और इन दोनों के ऊपर आप टिक कर देंगे और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये जो बेस्ट ऑफर्स फॉर यू, यहाँ पर आपकी और सारी डिटेल मांगी जाएगी, कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, ईमेल आईडी वगैरह मांगी जाएगी और यहाँ पर आपसे वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। और उसके बाद में एंड में जो लास्ट प्रोसेस रहेगी उसमें यहाँ पर जो है कि आपका गेट मनी इन योर अकाउंट, मतलब यहाँ पर और जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करेंगे, आपसे फोन नंबर वगैरह के थ्रू वेरिफिकेशन करेंगे। और उसके बाद में जो एप्लीकेशन जनरेट होती है तो वो क्या है कि बैंक के पास जाती है और वहाँ के एम्प्लॉय वगैरह, वहाँ का स्टाफ आपसे जो है कि कांटेक्ट करता है किसी भी तरीके से, चाहे ईमेल आईडी के थ्रू करे या फिर मोबाइल नंबर के थ्रू करे, तो वो कांटेक्ट करते हैं और आपसे आपका पूरा बैकग्राउंड जानते हैं और वो ये देखते हैं कि आप उनका लोन जो लेंगे वो आपको जो है कि रीपे आप वहाँ पर कर सकते हैं कि नहीं, रीपे करने की हम जो है कि हैसियत रखते हैं या नहीं, ये सारी वो चीज़ें जरूर देखते हैं। अगर आप एलिजिबल होते हैं, अगर उनको लगता है कि आपका बैकग्राउंड सही है और आप उनका लोन चुका सकते हैं, तो यहाँ पर जो है कि आपका लोन डिसबर्स कर देंगे, आपका अकाउंट में आ जाएगा। और भी प्रोसेसिंग फी और जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो सारी चीजें बिल्कुल रहेगी। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि लोन अगर आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल जरूरी हो, पहले तो चेक करो कि जरूरी है मजबूरी, और जरूरी है तो ही लीजिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है यार, क्योंकि ये लोन वगैरह के चक्कर काफी ज्यादा ऐसे रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको जरूरत है और अगर आप ले रहे हैं तो पहले सारी चीजें, अगर बैंक में जाकर भी लेते हैं तो सारी चीजें पढ़ो, समझो और देखो कि क्या आपके लिए सही चीजें बैठेगी या नहीं। इंटरेस्ट रेट है हो गया या जो भी चीजें वो आपके लिए सही है या नहीं। अगर नहीं है आपके लिए सही तो आप एक सेकेंड भी मत लगाना वहां से उठने के लिए और घर पर आने के लिए, क्योंकि ये लोन वगैरह के चक्कर काफी ज्यादा खराब होते हैं। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर किस तरीके से समझदारी दिखाते हैं, तो यहाँ पर आप बिल्कुल इन सब बातों का ध्यान रखेगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरीके से हम लोन एप्लीकेशन के थ्रू, बैंक के थ्रू लोन लेना बताते हैं, अप्लाई करना बताते हैं कि किस तरीके से आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको दिखाई जाती है। बाकी अगर कोई जरूरतमंद है जिसे वाकई में जरूरत है यहाँ पर लोन की और उसके बाद इतनी आमदनी है उनको जो है कि मिल सकता है, वो एलिजिबल हो सकते हैं, तो आप उनको बिल्कुल ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको लोन मिल सके और वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।